Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे स्मॉल मिस्टेक जो हम लोग यूजुअली करते हैं कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, और स्पेशली हम लोग एमएसटी सीईटी के पहले जो मिस्टेक्स करते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। क्योंकि गाइस ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, ये ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा सकती है हमारे स्टडीज़ पे प्लस हमारे रिजल्ट पे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चीज़ जो हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं वो होता है सिलेबस, कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हम लोग पहले कर ले। फोकस हमारा उस पर ही होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 12th का और 11th का तो 20% पूछा जाता है। तो हम 11th को अगर नहीं भी करते हैं और लास्ट में करते हैं तो भी चलता है, बट हम लोग 12th को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग पहले से करके रखे हुए हैं उनका तो वेल एंड गुड होता है, उनका सेट होता है सब कुछ। बट वो लोग जिनका सिलेबस बाकी है और जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना मोर इम्पोर्टेंट है। नहीं गाइज, अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी एक ऐसी कंसेप्ट होती है पर्टिकुलर चैप्टर में से कि जिनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आपका वो चैप्टर ठीक से नहीं हुआ है, आपका 50% ही सिलेबस हुआ है, आपका 70% ही सिलेबस हुआ है या आपका 80% सिलेबस हुआ है, डजेंट मैटर। बट आपको ध्यान में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ में से कौन सा कंसेप्ट पूछा गया है। और आपका जो भी चैप्टर नहीं हुआ है उसके बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लो या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कर लोगे तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है, बट आपको उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा और उतना स्मार्टली चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे करने से मेरे को रिज़ल्ट आ रहा है, या फिर कैसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यूज़ में है। कोई भी आपके पास जो भी सॉल्व करने के लिए बुक होगी आपके पास उनमें भी पूछे जा रहे हैं, आपके पीवाईक्यूज़ में भी है, आपके मॉक में भी है। तो आपको उतना स्मार्ट बन के उन क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है कि हम लोग ना ये सोचने लगते हैं कि साल भर तो पढ़ा है, अब टेक्स्ट बुक की क्या ज़रूरत है हमें। बट ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक हमेशा मैटर करेगी, आपको लास्ट मोमेंट तक आपकी टेक्स्ट बुक मैटर करेगी क्योंकि आपके जितनी भी नोट्स बनेगी वो आपकी टेक्स्ट बुक से बनेगी। एंड टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होगे, स्पेशली एमएसटी सीईटी, तो एनसीईआरटी इज़ ऑल्सो टेक्स्ट बुक। तो एनसीईआरटी को जितना इम्पोर्टेंस जेई नीट के लिए दिया जाता है उतना ही इम्पोर्टेंस स्टेट बोर्ड की बुक को दिया जाता है जब आती है बात एमएसटी सीईटी की। तो आपने जितनी भी प्रिपरेशन करनी है आप एमएसटी सीईटी की टेक्स्ट बुक से ही करो, अपने स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही करो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं। तीसरी चीज़ कि हम लोग का इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग टाइम तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा होता जाता है। हम लोग जैसे ऊपर करते जाते हैं वैसे चीज़ें चलती जाती है, वो एक लूप बन जाता है। कंटिन्यूअसली रील्स देखना तो आप अगर अवॉइड कर सकते हो, आपका उतना सेल्फ कंट्रोल है तो वेल एंड गुड कि आप नहीं कर रहे हो। बट अगर आपको लगता है आप हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में अगर इंस्टाग्राम खोल रहे हो, आपका स्नैपचैट खोल रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़े दिन के लिए उसको बंद कर दो, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है तो उसको रखो ऑन, लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो आप ये थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओ तब। बट अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप हर बार खोल रहे हो उसको, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उसको बंद कर दो 1 महीने के लिए बस। तो वही एक सब चीज़ें होती है जो हम लोग यूजुअली करते हैं, बिकॉज वी आर दी जनरेशन जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग एडिक्टेड है इंस्टाग्राम और बाकी जितनी भी सोशल मीडियाज़ है उनको। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो है मॉक टेस्ट ना देना। अगर हम लोग सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं और हमको लगता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो हमारे को मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमारी प्रैक्टिस तो होती है, बट हमको क्लैरिटी मिलती है कि हमारी कौन सा टॉपिक वीक है और हमारा कौन से टॉपिक का हमको ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम पास आ रही है तो हम लोग कौन सी चीज़ें भूल जा रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ें हमारे को परफेक्टली याद हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है कि मॉक टेस्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। कि अगर आपका उतना प्रिपेयर भी नहीं हुआ है बट आपको मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको उस पे से आइडिया लगता है कि आपको कितना प्रिपेयर और करना चाहिए जिसकी वजह से आपका डिसेंट स्कोर आ जाए। अब हमारे पास और एक पॉइंट आ जाता है, वो है कंसिस्टेंट ना रहना। बीइंग अ स्टूडेंट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर आवर स्टडीज़, क्योंकि हमारी जो स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा आएगा, और पढ़ाई करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ चाहे आपका
टाइम रेगुलर ना हो। जैसे आपका स्टडी आवर, ठीक है आपका स्टडी आवर पूरा सेम नहीं हो रहा है हर दिन, बट आप पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है। आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आपका क्वालिटी मैटर करेगा, आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका डिसिप्लिन मैटर करेगा इन एक महीने में। वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना स्कोर मैटर, आपको कितना स्कोर आना चाहिए। ठीक, तो मिनिमम रिसोर्सेज रखोगे तो गुड है, वेल एंड गुड है। और अगर आपको मॉक टेस्ट देनी है तो उन लोगों की मॉक टेस्ट लो जो आप जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। मैं आपको कोई भी चैनल या फिर कोई भी वेबसाइट नहीं रिकमेंड करूँगी। आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है, आपको जो अच्छा टीचर लगता है, यहाँ पे कोई ऐसा सजेशन नहीं दूंगी कि पेड लो या फिर फ्री लो। पेड में ज़्यादा अच्छा होता है, फ्री में नहीं होता है। आपको मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हो, आप खुद से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे कि PYQs होते हैं या फिर आपके पास जो भी सॉल्व बुक्स होती है, आप उसमें से क्वेश्चंस अपने आप से क्वेश्चंस निकालो और अपने आप से टाइमर लगा के सॉल्व करो। मॉक टेस्ट इज़ लाइक प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे जो एडुकेटर्स है, जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री पेड। आपको जिसका अच्छा लगता है आप उनका ख़रीद सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि कितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे एडुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। तो आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है आप उनसे ले सकते हो। ठीक, अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपसे जितना नोट्स हो सके या फिर जितना आप पढ़ रहे हो उसको प्लीज़ नोट डाउन करना मत भूलना। ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब हमको रिवीजन करना होता है, नहीं होता है, कुछ रिसोर्स ही नहीं होता है। अगर आपका सब कुछ भी नहीं हुआ है तो सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाओ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छा आप अगर टेस्ट दोगे और आपके प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके PYQs करते रहोगे, तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा रादर देन कंप्लीटिंग सिलेबस और पैनिक होते रहना। आप सिलेबस करने के चक्कर में आप प्रैक्टिस करना मत भूलना। आपको अगर कोई बैकलॉग है तो उसको फटाफट से कंप्लीट। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो मिनिमम रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करो और ज़्यादा मत ये करो, पैनिक मत करो। आपका जितना भी सिलेबस हुआ है बट उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहो वगैरह। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे फार्मूला शीट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लास्ट मोमेंट पे। और मैंने अपनी दीवारों पे पूरा केमिस्ट्री के लिए ये लगा के रखे थे, छोटे छोटे उनके जो नेमिंग रिएक्शंस वगैरह है, कॉमन जो जनरल उनके फॉर्मूलाज होते हैं वो लगा के रखे थे, ताकि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं एक बार उनको पढ़ लेती थी ब्रश करते करते। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता था, जब CET के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। और जब भी मैंने बोर्ड्स के लिए किया था, बस मैंने वो जो लास्ट के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज होते हैं उनमें से पढ़ के गई थी मैं, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। बट मैंने लास्ट जब मेरा बोर्ड्स हो गया था और मैंने CET के लिए स्टार्ट किया था, तो मैंने दीवारों पर अपने रिएक्शंस लगा के रख दिए थे, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प किए और जिसकी वजह से मुझे नेमिंग रिएक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो गए। तो आप ये लास्ट 1 मंथ है तो आप लास्ट 1 मंथ में भी ये कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। आप ब्रश करते करते उनको पढ़ लो। आप जब भी आसपास से जब जा रहे हो उस पेपर्स जो भी आपने स्टिक किया उनके ऊपर से, तो एक बार उनको पढ़ते पढ़ते चले जाओ, तो ऐसे तरीके से आपको वो याद हो जाते हैं। और उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक से, आपकी जो भी बुक आपने रेफ़र की है CET के लिए, तो आपका काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको बस रटना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भी आपको रटना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको कोई भी चीज़ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है। मैथ्स के लिए और फिज़िक्स के लिए प्रैक्टिस लगती है, और मैथ्स और फिज़िक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स लगती है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था। That's it for today's video. I hope this will help you. जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बी कंसिस्टेंट एंड बी काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बाय बाय।